नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त। 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। हर किसान के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। रुपए की धनराशि ये ट्रांसफर की जाएगी, 2,000 रुपए की धनराशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को ट्रांसफर करेंगे। अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इस मौके पर किसान भाई बहनों के साथ प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त जारी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना नगद दिए जाते हैं। इस योजना को 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश से शुरू किया था। यह फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के तहत किसान परिवारों को अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता, किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, खासकर कोरोना टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किसान हैं उनके लिए एक बड़ी धनराशि आज ट्रांसफर करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल संतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी रकम किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि लगातार किसान सम्मान निधि को लेकर बातें हो रही थी। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि किसानों के खातों में पैसा जाना चाहिए ताकि उनका घर बार चले। 8वीं के साथ प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा और ये जो रकम है ये डायरेक्ट किसानों के खाते में ही जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो 8वीं किस्त है उसका भुगतान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और ये पैसा जो है डायरेक्ट किसानों के खाते में जाएगा। और इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि किसान जो गरीब है, जिनके घरों में आय को लेकर समस्या बनी हुई है, सालाना 6,000 रुपए की जो राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए दिया जाता है उसकी 8वीं किस्त आज किसानों के खाते में जाएगा। इससे किसानों की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी राहत की बात है, खासतौर पे ऐसे मौके पे कोरोना का संकट पूरे देश में छाया हुआ है, लोग परेशान है, पाई पाई के लिए मोहताज है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना जो रकम है 8वीं किस्त है किसानों के खाते में जाना बात है। ममता, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि वक्त बहुत खराब चल रहा है, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो कोरोना अपने पैर पसार रहा है, काम धंधा चौपट है और जो गरीब किसान हैं उनके सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि अब जो अगली फसल है उसकी बुवाई का टाइम आ रहा है, धान की फसल की बुवाई का टाइम आ रहा है। तो ऐसे में जो 2,000 रुपए किसानों को मिलेंगे ये उनके लिए कितनी राहत लेकर आएंगे, आपसे समझना चाहते हैं। जी बिल्कुल संतोष, देखिए जहाँ तक 2,000 रुपए का सवाल है, जहाँ पर किसानों को कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा था, एक पाई भी नहीं मिल रही थी, ऐसे में 2,000 राहत जरूर देगा। क्योंकि अगर किसानों की बात करें, इससे पहले भी जब उनके अकाउंट में पैसा दिया गया था तो उनसे जब बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि कम से कम किसी की तरफ से एक शुरुआत तो हुई, कुछ रकम तो आया। लोग कहते तो थे, वायदे करते थे, लेकिन वो वायदे जमीन पे दिखाई नहीं देते थे। ऐसे में अगर 2-2 हजार रुपए भी अकाउंट में पहुंचता है तो बहुत राहत की बात होगी, खासतौर पे किसानों के लिए जिनके घरों में बिल्कुल पैसा नहीं है, 100-200 को मोहताज है। ऐसे में 2-2 हजार रुपए अकाउंट में आना उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना के तहत हर 4 महीने पे 2-2 हजार रुपए की जो किस्त है वो किसानों को दी जाती है। ये जो धनराशि है डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बिचौलिए थे, बीच में पैसा लोगों का गायब हो जाता था, किसानों को नहीं मिल पाता था, वो एक राहत की बात है कि ये जो पैसा है वो उनके घरों में पहुंच रहा है। और जहां तक 2,000 रुपए का सवाल है तो बहुत राहत की बात इसलिए भी है जहां उनके घर में 100-200 भी नहीं है, 100-200 के लिए भी मोहताज है। ऐसे में 1,000 की रकम बहुत बड़ी होती है, खासतौर पे उनके लिए नहीं है, खाने को मोहताज है। ऐसे में रकम कहा जा सकता है। तो ममता,
आपको और साथ ही साथ दर्शकों को भी ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लाइव आ गए और वो जो किस्त किसानों को दी जानी थी उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस समय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस समय संबोधन कर रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सांसदगण, कृषि सचिव और राज्य और केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और 7 करोड़ से अधिक संख्या में अपने आप को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए पंजीकरण कराए हमारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम सबका सौभाग्य है कि पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में सारे देश भर के किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो पा रहा है और उनके संबोधन से हम सबको मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज किसानों का अक्षय तृतीया का त्योहार है। आज भगवान परशुराम जी की भी जयंती है। आज ईद का त्योहार भी है। अगर हम देखें तो सभी तरफ से आज का दिन देश के लिए बहुत ही शुभ और पावन दिन है। इस पवित्र दिवस के अवसर पर मैं आप सब करोड़ों करोड़ लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। किसान भाइयों और बहनों, हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए गांव गरीब किसान पर जो फोकस है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम ही है। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बात की कोशिश रही है कि गांव में अधोसंरचना विकसित हो, गांव में सुशासन स्थापित हो, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और किसान की आमदनी बढ़े। हम सब जानते हैं पूर्ववर्ती सरकारों में हमारी कृषि क्षेत्र की जो नीतियां थी वह उत्पादन केंद्रित थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब समय आ गया है, सरकारों को किसान के बारे में जब विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए और इस दृष्टिकोण के आधार पर अनेक केंद्र सरकार की योजनाओं का सृजन किया गया, राज्यों के साथ मिलकर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी ने सालाना 6,000 रुपया की एक मुश्त सहायता देने का पीएम किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से ये उनकी आय में बढ़ोतरी का एक बड़ा साधन था। मैं समझता हूं देश भर में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन पीएम किसान का जितना दायरा विस्तृत है शायद इसकी तुलना में कोई भी योजना ठहरती नहीं है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 11 करोड़ 80 लाख किसानों ने अपने को पंजीकृत कराया है। अभी तक 10 करोड़ 82 लाख किसानों को पैसा मिला है और लगभग ये राशि अगर हम देखें तो 1,16,000 करोड़ से अधिक की है। आज भी जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं तो आज 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक राशि बटन दबाकर अंतरित की जाने वाली है। और मैं प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपका हमेशा इस बात पर बल रहता था कि देश के सभी किसानों को जोड़ने में देरी क्यों हो रही है, और जो राज्य नहीं जुड़े थे
वो राज्य जल्दी जुड़े, उसके लिए प्रयत्न किया जाए, ऐसा हमेशा आपका निर्देश रहा। काफी लंबे समय तक इस दिशा में मंत्रालय प्रयास करता रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य की अनुपस्थिति होने के कारण हम ये कह नहीं पाते थे कि पूरे भारतवर्ष का हर राज्य जुड़ा है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल राज्य के भी 7 लाख से अधिक किसानों को यह लाभ मिल पा रहा है और अब इसकी शुरुआत हो गई है। मैं यह भी जानता हूं कि आप हमेशा से इस बात के हामी रहे कि जो भी योजना हो उसको आखिरी बिंदु तक पहुंचाना चाहिए। अनेक बार आपने यह निर्देश दिया है कि जो किसान पात्र है वो इसके दायरे में अब आ जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं लगना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विभाग इस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहा है। आधार लिंकिंग का भी काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में सभी पात्र हितग्राही इसमें जुड़ जाएंगे और 100% सैचुरेशन की जो आपकी कल्पना है उस कल्पना को हम लोग मूर्त रूप देने में सफल होंगे। कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसका परिणाम भी परिलक्षित आज देश के सामने हो रहा है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की जो यह योजना है, यह किसान के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रही है। मैं आज इस अवसर पर सभी किसान भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सबने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। भारत के सभी हिस्सों से इस योजना के सकारात्मक अनुभव और प्रतिक्रिया देखकर सुखद अनुभूति हुई। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का अंतरण करें। यह धनराशि लाभार्थियों के सीधे खाते में तत्काल अंतरित हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का 9,50,67,601 किसानों को 20,667 करोड़ 75,66,000 धनराशि अंतरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से 6 लाभार्थी किसानों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करेंगे। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के श्री अरविंद निषाद को आमंत्रित करूंगा, जो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा जी के 5 किलोमीटर दूरी तक की खेती को रसायन मुक्त कर जैविक बदला जा रहा है के लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वित्त पोषण किया गया है और इन क्षेत्रों के उत्पादनों को नमामि गंगे ब्रांड के रूप में विकसित कर बेचा जा रहा है। श्री अरविंद निषाद जी। अरविंद जी नमस्ते। सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। अरविंद जी सर। ये पीएम किसान सम्मान निधि का जी देश के छोटे किसानों को जी बहुत लाभ हो रहा है। जी सर। और मुझे बताया गया है कि आपके सामने भी कम जमीन की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर। अरविंद जी, आपने जैविक खेती की तरफ ही क्यों मुड़े और इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? जी सर, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने अपनी खेती में कुछ नया करने के लिए सोचा था, तो
उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा यात्रा चलाई जा रही थी, जिसमें हमने भाग लिया और आप भी माननीय अटल घाट पर आए हुए थे तब। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे, तो हमने यूपी डास्प और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने हमको जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य आदि चीजें बनाना सिखाया और कैसे खेती की जाए ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी। जिसके बाद हमने अपने गांव में क्लस्टर बना करके 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए, जिसमें और उन क्लस्टरों के सारे किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और साथ ही साथ अगर कोई जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको हमने अपने स्तर पर ट्रेनिंग दे करके जीवामृत, घन जीवामृत बनाना सिखाया। और आज सभी किसान हमारे जो गंगा किनारे के हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जिससे क्या हुआ सर? अरविंद जी सर, आमतौर पर आप लोग कौन सी फसल उगा रहे हैं और नमामि गंगे योजना का उसमें कोई परिवर्तन आया, कोई विशेष फायदा हो रहा है आपको? जी सर, खासतौर पर हमारे यहाँ काला नमक चावल, मक्का और ये आलू, गेहूं की फसलें होती हैं, जिसमें क्या है कि हमने एक FPO भी बनाया हुआ है जिसमें हम पैकेजिंग करते हैं ग्रेडिंग करा करके और उसकी ब्रांडिंग होते हैं। क्या भरा है उसमें, क्या भरा है? सर मूंगफली है। अच्छा जी सर। एक सुझाव दूं अरविंद जी। जी सर। ये धीरे धीरे ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करते हैं ना, उसके बजाय जो आजकल अलग बहुत सी चीजें आती हैं जो डिग्रेडेबल होती है, तो क्या होगा, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो मूल भावना है उसको भी आप बल दे पाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि दूर सुदूर इस प्रकार से उन्नाव में आप पैकेजिंग करके उस पर ब्रांडिंग करके आप अपनी जैविक चीजें बेच रहे हैं। हाँ, आगे बताइए। जी सर, इससे क्या लाभ हुआ है कि जो पहले जो विष युक्त खेती होती थी उससे बीमारियां अधिक बढ़ती थी और जो हम रसायन का प्रयोग करते थे वो सीधे जब बरसात होती थी तो बरसात के पानी के माध्यम से गंगा जी में मैया में पूरा जो जहर था वो चला जाता था। तो आज हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जो जहर है वो हमारी गंगा मैया में नहीं जा रहा है और हमारी गंगा मैया का जो स्वास्थ्य है वो सही चल रहा है सर। अरविंद जी सर, मुझे खुशी हुई कि आप पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश करने के बजाय सीमित जमीन होने के बावजूद भी ये नए तौर तरीकों से आपने इतनी बड़ा हौसला बुलंद किया, इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं, आप सबको ये चीज में जोड़ रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। ये मैं सचमुच में आपकी बातें, आपका अनुभव सभी किसानों को प्रेरित करे ऐसी ताकत रखता है। अपनी आजीविका के साथ ही आप माँ गंगा के प्रति भी दायित्व को समझ रहे हैं और कोई भी केमिकल का बहाव गंगा की तरफ न हो जाए, ये भी ये जैविक खेती के कारण संभव हुआ है। तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। और कोरोना का कालखंड है, मैं यही कहूंगा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ ये काम जारी रखिए और अपने परिवार का, बाकी गांव वालों को भी ध्यान रखने के लिए जरूर कहिएगा। धन्यवाद अरविंद जी, नमस्कार। नमस्कार। अब मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले की श्रीमती M वेणुअप्पा को आमंत्रित करूंगा, जो प्राकृतिक खेती के प्रसार की योजना की लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक जैविक रूप में विकसित किया जा चुका है। श्रीमती N वेणुरमा जी। वेणुरमा जी नमस्ते। नमस्ते सर। मुझे बताया गया है कि आपने अपने हौसले और मेहनत से
बंजर जमीन को ही और उसमें ही आपने फसल उगा दी। ये आपने कैसे किया? मैं समझता हूं कि देश भर के किसानों को ये आपका अनुभव बहुत काम आएगा और वे भी जरूर आपकी बातें सुनना चाहेंगे। तो बताइए वेनुरम्मा जी। నమస్తే సార్, నా పేరు అన్నరమ్మ. మీతో మాట్లాడేకి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. నాకు గవర్నమెంట్ 4 ఎకరాలు ఇచ్చింది సార్. గవర్నమెంట్ అసైన్ ల్యాండ్ భూమి 4 ఎకరాలు ఇచ్చింది. అది 10 ఏళ్ళ నుంచి బంజరు భూమి సార్. ఆ భూమిని ప్రకృతి వ్యవసాయం లాగా మార్చుకున్నారు సార్. చెప్పండి సార్. नमस्कार सर, मेरा नाम अनुरमा है। मेरे को राष्ट्र सरकार वालों ने तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।